नमस्कार साथियों, कॉलेज सोशियोलॉजी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम कॉलेज सोशियोलॉजी में जो गंगा सिंह यूनिवर्सिटी है, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर, उसका जो एमए प्रीवियस का पेपर है सेकंड, इसके यूनिट है इसमें 5। तो पहले यूनिट का पॉजिटिविज़म जो प्रत्यक्षवाद टॉपिक है उसका अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं, इसमें पहला ही टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का प्रत्यक्षवाद। ये रहा पॉजिटिविज़म, प्रत्यक्षवाद क्या होता है। तो प्रत्यक्षवाद जो है वो फ्रांसीसी विचारक ऑगस्ट कॉम्टे ने दिया था। और पॉजिटिविज़म या प्रत्यक्षवाद ये एक वैज्ञानिक पद्धति है, एक तरह से हम कह सकते हैं। जो फ्रांसीसी विचारक ऑगस्ट कॉम्टे थे, उनको समाजशास्त्र का पिता माना जाता है। उन्होंने सर्वप्रथम सबसे पहले अपनी एक पुस्तक लिखी थी, पॉजिटिव फिलोसफी। एक पुस्तक दूसरी लिखी थी इन्होंने, उसका नाम था पॉजिटिव पॉलिटी भी लिखी थी इन्होंने। तो पॉजिटिव फिलोसफी में ऑगस्ट कॉम्टे कहते हैं कि समाजशास्त्र को एक अलग विज्ञान के रूप में पढ़ना या पढ़ाना चाहिए, इसका अध्ययन करना चाहिए। तो ये जो हमारा सोशियोलॉजी शब्द है, वैसे देखें तो ये दो भिन्न भिन्न भाषाओं से लिया गया है, सोशियस और लोगस से। और इसमें सोशियस का मतलब है लैटिन भाषा से समाज, और लोगस ग्रीक भाषा से इसका अर्थ है शास्त्र। यानी कि शाब्दिक अर्थ देखें तो सोशियोलॉजी जो है वो समाजशास्त्र बनता है। और पॉजिटिव फिलोसफी में कॉम्टे जो है वो कहते हैं कि मस्तिष्क के बौद्धिक विकास की जो 3 अवस्थाएं मानते हैं, धार्मिक, तात्विक और वैज्ञानिक। कॉम्टे कहते हैं कि सबसे पहले जो है व्यक्ति सभी क्रियाओं की व्याख्या धर्म के आधार पर करता है, धार्मिक आधार पर करता है, उसके बाद तार्किक आधार पर करता है, और अंत में वैज्ञानिक आधार पर करता है। यानी कि जैसे बरसात होती है तो शुरू में अंधविश्वास था, ज्ञान नहीं था, तो लोग जैसे समझते थे कि बरसात हो रही है, बादल, ये तो ईश्वर की देन है सब कुछ। फिर उसमें विचारों में परिवर्तन आया, पता चला कि किस तरह से बादल बनते हैं। पानी जो है वो सूर्य की गर्मी से गर्म होता है, ऊपर जाता है, वापस नीचे आता है, बादल बनते हैं और बरसात होती है। ये तात्विक हो गया, यानी कि तत्व से। और उसके बाद अंत में वैज्ञानिक प्रक्रिया से समझना सारी चीज़ें कि किस तरह से बादल बनते हैं, क्यों बनते हैं, पानी ऊपर जाके टेम्परेचर कैसे कम होता है, फिर वापस सघन हो जाता है, वो वापस धीरे धीरे नीचे आता है, बरसात होती है, कैसे पवनें बनती है। ठीक है, तो उसी तरह से समाजशास्त्र या समाज में भी कुछ नियमों पे समाज चलता है। इसी को वैज्ञानिक पद्धति, प्रत्यक्षवाद या पॉजिटिविज़म कहते हैं। यानी कि जैसे प्राकृतिक विज्ञान में आपका वैज्ञानिक प्रक्रियाएं किस तरह से होती है, उसी तरह से समाजशास्त्र में भी समाज जो है वो विभिन्न कुछ वैज्ञानिक नियमों में बंधा हुआ है, वैज्ञानिक नियमों के आधार पर चलता है। इसे ही प्रत्यक्षवाद कहा गया है। यानी कि वैज्ञानिक आधार पर क्रियाओं का विश्लेषण की विधि ही प्रत्यक्षवाद है। ठीक है। अच्छा, कॉम्टे ने जो है वो अनुभव, निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण की व्यवस्थित कार्यप्रणाली द्वारा प्राकृतिक घटनाओं के साथ ही समाज का अध्ययन संभव है, ये कहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब प्रत्यक्षवाद समझ लिया हमने कि क्या होता है प्रत्यक्षवाद, पॉजिटिविज़म क्या होता है, या फिर वैज्ञानिक पद्धति समाज में क्या होती है, लिखा हुआ। इस तरह से अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलता है तो हम लिख सकते हैं कि पॉजिटिविज़म क्या चीज़ है, प्रत्यक्षवाद क्या चीज़ है। इसके बाद इसकी मान्यताएं या विशेषताएं, ये थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा, इसकी क्या मान्यताएं या विशेषताएं हो सकती है। तो कुछ विशेषताएं हैं इसमें, 5-7 लिखी हुई है, वो मैं बता देता हूँ। 7 विशेषताएं लिखी है, और भी हो सकती हैं। तो सबसे पहले विशेषता है निश्चित सामाजिक नियम है। निश्चित सामाजिक नियम यानी कि कॉम्टे कहते हैं कि
जिस तरह से प्राकृतिक घटनाएं अचानक से नहीं होती, प्राकृतिक घटनाएं जिस तरह से अचानक से घटित नहीं होती, उसी तरह से सामाजिक घटनाएं भी अचानक से नहीं होती, उनके भी कुछ निश्चित नियम होते हैं, वो नियमों पे संचालित होती हैं। ठीक है, यानी कि प्रत्यक्षवाद के आधार पर कॉम्ट जो है वो कहते हैं कि सामाजिक घटनाओं के संबंधित नियमों को ज्ञात करके समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक रूप दिया जा सकता है, ये कॉम्टे मानते थे। ठीक है, यानी कि निश्चित नियम होते हैं समाज को चलाने के, निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग, वर्गीकरण आदि के आधार पर सामाजिक नियमों को खोजा जा सकता है, ये कॉम्टे मानते थे। दूसरा है यथार्थ ज्ञान पर आधारित है। यथार्थ का मतलब जो रियलिटी है, वास्तविकता है। कॉम्टे का कथन है कि प्रत्यक्षवाद किसी संयोगवश अथवा अनुमान पर आधारित न होकर एक यथार्थ ज्ञान से संबंधित है। ठीक है, यानी कि संयोग या अनुमान पर कुछ भी नहीं चलता। यथार्थ ज्ञान जो है उसे अवलोकन, परीक्षण, वर्गीकरण के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यही कारण है कि इसके द्वारा किए जाने वाले अध्ययन तथा उनसे प्राप्त निष्कर्ष अधिक विश्वसनीय होते हैं। अच्छा, एक विचारक हैं रोलिन कैम्बलिस, उन्होंने कहा है कि प्रत्यक्षवाद काल्पनिकता की जगह वास्तविकता पर आधारित है। प्रत्यक्षवाद जो है वो काल्पनिकता की जगह वास्तविकता पर आधारित है। प्रत्यक्षवाद की इस मान्यता से स्पष्ट हो जाता है कि इसमें कल्पना, अनुमान और नैतिक मापदंडों का कोई स्थान नहीं होता, यानी कि वास्तविकता निहित होती है प्रत्यक्षवाद में, यथार्थ ज्ञान पर आधारित। इसका मतलब यही होता है, वास्तविकता। तीसरा है अध्ययन की एक वैज्ञानिक प्रणाली है। कॉमट के अनुसार प्रत्यक्षवाद जो है वो अध्ययन की एक वैज्ञानिक प्रणाली है। कॉमट के अनुसार प्रत्यक्षवाद कोई अवधारणा या सिद्धांत न होकर वैज्ञानिक प्रणाली है, यानी कि वैज्ञानिक प्रणाली। इस प्रणाली में अवलोकन, परीक्षण, प्रयोग, वर्गीकरण, तार्किकता का महत्वपूर्ण स्थान है। इसका तात्पर्य है कि प्रत्यक्षवाद वह दशा है जिसमें सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करने के लिए पहले उनका पक्षपात रहित होकर अवलोकन किया जाता है, फिर विभिन्न प्रकार से अवलोकन किए गए जो तथ्य हैं उनका परीक्षण किया जाता है। परीक्षण करके घटनाओं का इस तरह वर्गीकरण किया जाता है कि जिससे विभिन्न विशेषताओं की समानताओं और असमानताओं का विश्लेषण करके सामान्य नियमों को समझा जा सके। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक वैज्ञानिक प्रणाली होगी, प्रक्रिया हो गई। यानी वैज्ञानिक प्रणाली का मतलब जैसे कुछ नियम होंगे, समाज किस तरह से चल रहा है, कुछ नियम होंगे और उन नियमों को एक वैज्ञानिक प्रणाली के तहत उनकी स्टडी की जा सकती है। तो अध्ययन की एक वैज्ञानिक प्रणाली प्रत्यक्षवाद। अच्छा, अगला पॉइंट क्या कहता है, तार्किकता पर बल। तार्किकता पर बल। प्रत्यक्षवाद में सबसे ज़्यादा तार्किकता पर ही बल दिया जाता है। ठीक है, तर्क संबंधी जो चीज़ें हैं उन पे। तार्किक क्षमता विज्ञान की एक आवश्यक विशेषता है। वास्तविकता यह है कि मानव प्रगति के लिए समाज का बौद्धिक विकास होना ज़रूरी है। समाज का बौद्धिक विकास ज़रूरी है। इसकी पूर्ति प्रत्यक्षवाद के द्वारा ही संभव है। समाजशास्त्र को भी यदि एक विज्ञान के रूप में विकसित करना है, यानी कि समाजशास्त्र को विज्ञान के रूप में विकसित करना है, तो सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में तार्किकता पर आधारित प्रत्यक्षवादी विधि को ही महत्व देना जरूरी है। ठीक है, यानी कि तार्किकता का इम्पोर्टेंट रोल रहता है प्रत्यक्षवाद में। अच्छा, अब ये पॉइंट थोड़ा सा धर्म और विज्ञान का समन्वय जो है ये विशेषता खास है। खास क्यों, आगे बताऊंगा थोड़ा सा। प्रत्यक्षवादी होते हुए भी कॉमट जो थे, अगस्त कॉमटे या कॉमट कह लीजिए, वो धर्म को विज्ञान का विरोधी नहीं बल्कि सहयोगी मानते हैं। सबसे पहले तो वो कह रहे थे कि आदमी धार्मिक, उसके बाद तात्विक, उसके बाद वैज्ञानिक आधार पर जो प्रतिक्रियाएं मिलती है या क्रियाएं होती है। अब ये कहता है कि जो है वो धर्म को विज्ञान का विरोधी नहीं सहयोगी मानना चाहिए, सहयोगी भी मानते हैं। इसी कारण उन्होंने धर्म और विज्ञान के समन्वय पर बल दिया। धर्म का उद्देश्य भी, अच्छा कारण क्या था इसका, ये उद्देश्य था। उद्देश्य क्या, धर्म का उद्देश्य भी क्या है, मानव कल्याण है। और प्रत्यक्षवाद
प्रत्यक्षवाद और विज्ञान का उद्देश्य भी क्या है, मानव और समाज का कल्याण है। ठीक है, तो यानी कि दोनों का उद्देश्य सेम है। धर्म का जो उद्देश्य है वही उद्देश्य विज्ञान का है। धर्म का उद्देश्य समाज और मानव का कल्याण है, विज्ञान का उद्देश्य भी मानव और समाज का कल्याण है। जब दोनों का लक्ष्य समान रूप से एक ही है, जन कल्याण है, तो इनके बीच समन्वय होना स्वाभाविक है। ठीक है, तो इस आधार पे कोमट मानते हैं कि धर्म और विज्ञान का समन्वय होता है। अच्छा, इसी वजह से जो है प्रत्यक्षवादी है ना, प्रत्यक्षवादी विचारक जो हैं, कोमटे हो गए, इनके साथ और भी थे, तो उनको सबसे कम प्रत्यक्षवादी माना गया इसी वजह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सामाजिक पुनर्निर्माण का साधन। सामाजिक पुनर्निर्माण का साधन 1848 में 1848 में कोमटे ने प्रत्यक्षवादी समाज के विकास पर बल दिया। प्रत्यक्षवादी समाज के विकास पर बल दिया, जिसमें असुरक्षा और स्वार्थ की जगह असुरक्षा और स्वार्थ की जगह सद्भावना और परोपकार का अधिक महत्व हो, ऐसा उन्होंने कहा था। यानी कि समाज का निर्माण करना है एक तरह से। कोमट ने ऐसे समाज को परामर्थवादी, ये गलती से लिखा गया, परामर्थवादी एल्ट्रुइस्टिक सोसाइटी कह सकते हैं, अथवा दूसरों के हित के लिए जीवन व्यतीत करने वाले लोगों के समाज का नाम दिया। ठीक है, यानी कि सामाजिक पुनर्निर्माण का साधन है प्रत्यक्षवाद। ठीक है, आखिरी पॉइंट है, ये ऐतिहासिक पद्धति पर आधारित होता है। ऐतिहासिक पद्धति पर कैसे आधारित होता है प्रत्यक्षवाद? यह सच है कि प्रत्यक्षवाद स्वयं ही अध्ययन की एक वैज्ञानिक पद्धति है, लेकिन कोम्ट ने ऐतिहासिक आधार पर इस पद्धति की रूपरेखा को स्पष्ट किया है। उन्होंने धार्मिक तथा तात्विक सत्र के बाद प्रत्यक्षवाद को जिस तरह चिंतन की तीसरी और अंतिम अवस्था के रूप में स्पष्ट किया है, उससे स्पष्ट होता है कि कोमट अपनी प्रत्यक्षवादी विचारधारा या पद्धति को ऐतिहासिक पद्धति पर आधारित मानते थे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद है विशेषताएं होगी प्रत्यक्षवाद की, मान्यताएं या विशेषताएं होगी। इसके बाद कोम्टे ने विज्ञानों का वर्गीकरण किया था, और इसमें सर्वोपरि उन्होंने माना था, सर्वोपरि मैथमेटिक्स को, गणित शास्त्र को माना था। और वर्गीकरण जो किया था उन्होंने 3 तरह से किया था। गणित शास्त्र, इनऑर्गेनिक अजीवस घटनाएं और ऑर्गेनिक जीवस घटनाएं। ठीक है, यानी कि इनऑर्गेनिक में तो जैसे खगोल शास्त्र, ये आपका फिजिक्स या भौतिकी, और स्थलीय टेरेस्ट्रियल रसायन शास्त्र हो गया, इसमें ये 2 आगे स्थलीय में। और जीवस यानी कि जीवन से संबंधित, से समाज सोसाइटी हो गई, और प्राण शास्त्र यानी कि बायोलॉजी होगी, सोशियोलॉजी और बायोलॉजी। तो सबसे सर्वोपरि इन्होंने माना, सर्वोपरि मैथमेटिक्स को, उसके बाद खगोल को, उसके बाद फिजिक्स को, भौतिकी को, उसके बाद रसायन सेमेस्टर केमिस्ट्री को, फिर बायोलॉजी को, और अंत में सोशियोलॉजी को। इन्होंने इस तरह से वर्गीकरण किया था। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वैज्ञानिक पद्धति या प्रत्यक्षवाद के जो हैं वो चरण देखते हैं, क्या इसके चरण होते हैं। तो सबसे पहला चरण है समस्या का निश्चित रूप में सूत्रीकरण। समाज में कोई समस्या है तो उसका सूत्रीकरण किया जाए। फिर उसके बाद उपकल्पनाएं या प्राकल्पनाएं बनती हैं। फिर जो आंकड़े होते हैं, तथ्य, उनका निरीक्षण व आंकड़ों का संकलन, इनको इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद उनका वर्गीकरण किया जाता है और सारणीयन किया जाता है, यानी कि वर्गीकरण किया जाता है। और अंत में फिर सामान्यीकरण होता है, ये जनरलाइजेशन कह सकते हैं। नियमों का प्रतिपादन, नियम बन जाते हैं, सामाजिक नियम, ऐसे समाज चलेगा। इसके बाद क्या है का अध्ययन, और ये थोड़ा सा अलग है। कार्य कारण संबंधों की व्याख्या और सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो ये प्रत्यक्षवाद के जो वैज्ञानिक पद्धति के चरण हो गए, किस तरह से प्रक्रिया होती है। प्रत्यक्षवाद के जन्मदाता ही सबसे कम प्रत्यक्षवादी कहलाए। ठीक है, यानी कि प्रत्यक्षवाद के जन्मदाता ही सबसे कम प्रत्यक्षवादी थे। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आप निष्कर्ष के तौर पे अंत में लिख सकते हैं। तो ये आज का टॉपिक था, प्रत्यक्षवाद, पॉजिटिविज़्म या वैज्ञानिक पद्धति समाज में क्या होती है, किस तरह से
इसकी व्याख्या हम कर सकते हैं। ये हमने पढ़ा। आगे का टॉपिक हमारा रहेगा एथनोमेथोडोलॉजी। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये PDF डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल देता हूँ, वहाँ पहुँच जाओगे आप सीधा और इसको डाउनलोड भी कर सकते हो अगर आपको ये बेनिफिशियल लगती है तो। ठीक है, थैंक यू।